ये वाले एपिसोड में हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। ओके, जब हम लास्ट एपिसोड में हम देखे थे, जब हम ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डालकर उसे सेंट्रीफ्यूज करवाए थे, जोर जोर से घुमाए थे, तो एक लेयर्स बने थे। सबसे पहला लेयर जो था प्लाज्मा का था, सेकंड जो है प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स का बना था, एक बफी लेयर बना था, एंड सबसे नीचे जो है वो इरिथ्रोसाइट्स का बना था। इरिथ्रोसाइट्स जो है 45% ऑफ ब्लड ऑक्यूपाई करते हैं एंड बचा हुआ 1 to 2% जो है वो प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स कंटेन करते हैं एंड 55% सबसे ज़्यादा वो करता है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कलर मतलब ये ऐसा कलर, पेल येलो कलर, पेल येलो कलर, एंड इट इज़ अ विस्कस फ्लूइड एंड 55% ऑफ द ब्लड ये कंटेन करके रखता है। एंड अगर प्लाज्मा को हम डिफ्रेंशिएट करने जाए, मतलब उसको स्टडी करने जाए, तो 90 to 92% ऑफ द वाटर होता है। इसीलिए तो अपने बॉडी के अंदर 71 to 72% ऑफ वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है एंड अगर 6 to 8% जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो मेन प्रोटीन्स हम देखे जाए तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला वो होता है फिब्रिनोजन, FIBRINOGEN, fibrinogen, and second one is globulin, and third one is albumin। तो ये तीन प्रोटीन्स जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी। तो फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिब्रिनोजन? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो हिमेटोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा लैब में। तो हिमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम एक बहुत पतला सा एक ग्लास पाइप जैसा होता है, उसमें हम ब्लड लेते हैं, फिंगर प्रिक करके हम उसमें ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद क्या होता है कि उसमें हम टाइम नोट करते रहते हैं कि तुम्हारे क्लॉटिंग टाइम कितना है। क्लॉटिंग टाइम मतलब कौन से टाइम पर ब्लड जो है पूरा मतलब एक कड़क हो रहा है, मतलब हार्ड पार्टिकल की तरह हो रहा है। तो हम हर 30 सेकेंड्स में उस ग्लास रॉड को तोड़ते जाते हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम पर वो ग्लास रॉड टूट कर एक थ्रेड दिखता है, रेड कलर थ्रेड। ओके, रेड कलर थ्रेड दिखता है हमें, रेड थ्रेड, और दैट थ्रेड इज कॉल्ड फिब्रिन थ्रेड। ओके, जब ये समझ लो आरबीसी है, बहुत सारे आरबीसीज, और यहाँ से यहाँ पे कोई चोट लगी है, ये बॉडी का लेयर है, यहाँ से चोट लगती है तो ब्लड निकल रहा है। तो कितनी देर तक ब्लड निकलेगा? एक पर्टिकुलर टाइम पे तो ये ब्लड रुक ही जाता है ना। तो उस ब्लड को रोकने वाला काम जो करता है फिब्रिनोजन। बहुत सारे फिब्रिन थ्रेड्स आके इधर रह जाते हैं। ओके, इस तरह फिब्रिन थ्रेड बनाकर आरबीसी को रोक लेते हैं। इसमें थ्रोम्बोसाइट्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ओके, दिस इज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एंड सेकंड जो है ग्लोबुलिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ द बॉडी। इससे ग्लोबुलिन क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म में ये काम आते हैं ग्लोबुलिन्स। एंड एट द लास्ट वन इज एल्बुमिन। मैं हैंड टू हैंड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछते हैं डिटेलली। ओके, एल्बुमिन का मेन काम क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है अपना एल्बुमिन। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। ओके, तो ये तीन हुए मेन प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर साथ साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड HCO3- एक्सेट्रा। एंड साथ में अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड ग्लूकोज एक्सेट्रा। ये सारे हम प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है प्लाज्मा के अंदर?
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लाज्मा इज, अगर प्लाज्मा के अंदर से हम इस फिब्रिनोजन को निकाल दें, हम प्लाज्मा के अंदर से इस फिब्रिनोजन को निकाल दें, फिब्रिनोजन कैसे निकालेंगे? अब हमने ब्लड लिया, ब्लड लेके ब्लड टेस्ट ट्यूब में लिया, टेस्ट ट्यूब में लेकर वैसे रखेंगे तो ब्लड ऑब्वियसली क्लॉट होगा, क्लॉट होगा मतलब एक हार्ड पार्टिकल बनेगा। तो क्लॉट होने के बाद, क्लॉट जब होगा तब जितने भी फिब्रिनोजन से वो सारे यूज़ हो जाएंगे। जो बचा हुआ जो ऊपर फ्लूइड पड़ा रहेगा, उस वो फ्लूइड जो उसको बोलते हैं, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन सारे काम में लग गए, क्लॉट में काम लग गए, जो थिंग बचा रहेगा उसको हम बोलते हैं सीरम फ्लूइड। सीरम जो है वो बहुत सारे मेडिकल टेस्ट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में काम आता है, मेडिकल रिसर्च के अंदर बहुत सारे सीरम को यूज़ करते हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? प्लाज्मा एंड सीरम के कोई डिफरेंस नहीं है, द बोथ आर सेम, प्लाज्मा एंड सीरम। हम समझते कि प्लाज्मा एंड सीरम बहुत डिफरेंस है, ऐसा तो सोचते, बट प्लाज्मा एंड सीरम आर ऑलमोस्ट इक्वल। बट द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द प्लाज्मा एंड सीरम इज फिब्रिनोजन। अगर फिब्रिनोजन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, अगर फिब्रिनोजन नहीं प्रेजेंट है प्लाज्मा के अंदर उसे हम बोलते हैं सीरम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा। ओके।